नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लायंस मॉक पे। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया राजपत्र प्रस्तुत किया है जिसके तहत उन्होंने द महाराष्ट्र स्टेट टैक्स ऑन प्रोफेशनल ट्रेड सेलिंग कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट रूल ऑफ 1975 में अमेंडमेंट लाया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उन्होंने आखिरकार ऐसा क्या क्या नया अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया है और उसका मौजूदा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे क्या इफेक्ट होगा। यह नोटिफिकेशन 15 मार्च 2024 को आया है। इस नोटिफिकेशन के साथ ही जो रूल है ऑफ 1975 का उसमें अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। The government of Maharashtra is satisfied that the circumstances exist which render it necessary to take the immediate action further to amend the Maharashtra State on Profession, Trade, Calling, Employment Rules 1975. By the means of this notification, the government of Maharashtra is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend the Maharashtra State Tax on Professions, Trade, Callings and Employment Rules 1975 and to dispense with the condition of previous publications. Therefore, under the proviso to the subsection 3 of the section 27 of Maharashtra State Tax on Profession, Trade, Callings and Employment Act 1975. Now therefore in exercise of the power conferred by subsection 1 and subsection 2 read with along the provision of subsection 3 of section 27 of the Maharashtra State on Profession, Trade, Callings and Employment Act of 1975 and of all other power enabling it in this behalf, the government of Maharashtra hereby make the following rules further to amend the Maharashtra State Tax on Profession, Trade, Callings and Employment Rule 1975। इस लंबे से पैराग्राफ का मतलब यही है कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर दिया गया है अंडर सेक्शन 27 के तहत, उसके तहत उन्होंने कुछ परिवर्तन किए हैं अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए, और जो ये मूल रूल है, जो बेसिक एक्ट का जो रूल 1975 में आया था, उसमें चेंजेस लाया है। और वो चेंज क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो रूल्स के अंदर जो चेंजेस लाया है, इसके चलते इस अमेंडमेंट का नया जो नाम आएगा वो है द महाराष्ट्र स्टेट टैक्स ऑन प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024। अब देखते हैं यहाँ पर कि अमेंडमेंट क्या किया गया है। In Rule 32 of the Maharashtra State Tax on Profession, Trades, Calling and Employment Rule 1975 shall be deleted। यानी कि जो प्रिंसिपल रूल है 1975 का, उसके जो रूल नंबर 32 है वो डिलीट कर दिया गया है, शैल बी डिलीटेड। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिरकार ये रूल नंबर 32 है क्या। रूल नंबर 32 को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि सेक्शन 3 में एक्ट के क्या कहा गया है। यहाँ मैंने एक्ट के स्टेट जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पे पेस्ट किया है आपके लिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑफ दिस एक्ट। यहाँ दिस एक्ट मीन्स महाराष्ट्र स्टेट का जो प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट है 1975 का, उस एक्ट के संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि देयर विल बी अ लीवी चार्ज। ओके, सो देयर शैल बी levied and collected a tax on profession, trade, callings and employment for the benefit of the state। यानी कि आर्टिकल 276 के तहत राज्य सरकार प्रोफेशंस पे, ट्रेड पे, कॉलिंग्स पे एंड एम्प्लॉयमेंट्स, इन सभी सेक्टर पे सर्टेन टैक्स लीव कर सकता है, वो कलेक्ट कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के भले के लिए। अब यह जो टैक्स है वो किन से लेगा, इसके लिए सेक्शन 3 के सब क्लोज नंबर 2 जो है उस पर हम देखेंगे। एवरी पर्सन एंगेज्ड, देखिए यहाँ पर्सन लिखा गया है, यानी कि वो कोई भी हो सकता है, एक आम एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल पर्सन भी हो सकता है, कोई ट्रेड पर्सन हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है। सो एवरी पर्सन, रिमेंबर इवन द कंपनी इज आल्सो अ पर्सन एज पर द लॉ। तो एवरी पर्सन एंगेज्ड एक्टिवली और अदरवाइज, इस प्रोविजन को समझिएगा, एक्टिवली और अदरवाइज। कुछ लोग स्लीपिंग भी हो सकते हैं डायरेक्टर, राइट, बट एंगेज्ड है इन एनी प्रोफेशन, ट्रेड,
calling or employment and falling under one or other of classes mentioned in the second column of Schedule 1। अब जो Schedule 1 है वो एक बार आप अपने से चेक कर लीजिएगा कि उसमें क्या क्या अलग अलग क्लासेस मेंशन किए गए। Shall be liable to pay to the state government the tax at the rate mentioned against the class of such person in the third column of the said schedule। तो महाराष्ट्र स्टेट में जिस तरह से हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स इन सबको एक सर्टेन प्रोफेशन टैक्स पे किया जाता है, तो ये शेड्यूल 1 में प्रिस्क्राइब किया गया। प्रोवाइडेड टू दैट द टैक्स ऑफ पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन पर्सन शैल नॉट बी एक्सीडेड देन 250 रुपी इन एनी ईयर। अब ये अमेंड हो चुका है, अभी 2500 रुपए तक का मैक्सिमम लिमिट किया गया है। Provided further to the entry of 20 in Schedule 1 shall apply only to such class of the person as may be specified by the state government by notification in official gazette time to time। और टाइम टू टाइम राज्य सरकार जो है नोटिफिकेशन डालते रहती है कि इनके ऊपर टैक्स काटना है और कितना काटना है। जैसे अभी एट प्रेजेंट फीमेल एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट में, अप टू देयर अर्निंग ऑफ 25,000 उसके ऊपर प्रोफेसर टैक्स नहीं कटेगा। और कोई ऐसा एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 7,500 रुपीज के नीचे है उनका भी प्रोफेशन टैक्स नहीं कटेगा। मीन्स एनी मेल एम्प्लॉय अबव 7,500 उनका प्रोफेशन टैक्स कटेगा। फीमेल एम्प्लॉय अबव 25,000 मंथली सैलरी उनका प्रोफेशन टैक्स कटेगा। यहाँ प्रोफेशन टैक्स पे करने वाली बात है, तो इससे हमें क्लियरिटी होती है कि महाराष्ट्र स्टेट में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका प्रोफेशन टैक्स कटता है। लेकिन रूल नंबर 32 जो है वो एक स्पेशल पावर देता है या फिर एक एग्जेम्पशन देता है। किनको एग्जेम्पशन देता है? जो परमानेंट डिसेबल एम्प्लॉय है, फिजिकली या मेंटल रिटायर्ड पर्सन है, उनको एग्जेम्पशन देता है सेक्शन 3 के डायरेक्शन से। यानी जो डिसेबल एम्प्लॉय है जो काम कर रहे हैं, जो मेंटल रिटायर्ड एम्प्लॉयज है जो काम कर रहे हैं किसी महाराष्ट्र के किसी भी संस्था में, या कोई ऐसे शख्स है जो काम कर रहे हैं, वैसे लोगों का प्रोफेशन टैक्स नहीं कटता है। यह रूल 1975 के रूल्स में मेंशन किया गया है, यानी एग्जेम्पशन फ्रॉम सेक्शन 3। अब इस रूल को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन रूल नंबर 32 के डिलीट होने के बावजूद भी वास्तविकता में जो पर्सन परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन के कैटेगरी में आते हैं उनका जो एग्जेम्पशन अंडर प्रोफेशन टैक्स ऑफ महाराष्ट्र है वो असल में डिलीट नहीं हुआ है। ये रूल डिलीट हो चुका है, लेकिन ये जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड किया गया, जो एग्जेम्पशन है वो डिलीट नहीं हुआ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2023, जी हाँ, ये उसी समय का अमेंडमेंट है जब महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए एग्जेम्पशन पास किया गया था फॉर द फीमेल वर्कर हु आर अर्निंग लेस देन 25,000। उसी समय साथ ही साथ एक और प्रोविजन पास किया गया था जिसके तहत ऐसे पर्सन जो कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के सेक्शन 2R के तहत बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, वैसे पर्सन का प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि डिलीट ऑफ रूल नंबर 32 was just an option because it was not required any further। रूल नंबर 32 की रिक्वायरमेंट इस अमेंडमेंट के बाद 2023 के अमेंडमेंट के बाद खत्म हो चुकी थी, इसीलिए एक औपचारिकता के रूप में इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया 2024 के अमेंडमेंट को, और रूल नंबर 32 को डिलीट कर दिया गया। आशा करता हूँ इस नोटिफिकेशन वीडियो को आपने पसंद किया होगा, और भी इसी तरह के नोटिफिकेशन वीडियो या कैश लॉस वीडियोस के लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने इस कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दीजिए ताकि हम इसे और इम्प्रूव कर सके। और किसी विशेष टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।